हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आंखों के 5 कॉमन इन्फेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे आई इन्फेक्शन के लक्षण और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम 5 आई इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। आई इन्फेक्शन की बात करते हैं तो यह किसी भी प्रकार से फैल सकते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। इनमें से किसी भी प्रकार से फैल सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ज़्यादा समय तक नहीं रहता है और यह बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो आप इसे तुरंत इलाज करवाएं और अपने डॉक्टर से मिलें। अब बात कर लेते हैं इन्फेक्शन और ट्रीटमेंट के बारे में। पहले इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इसमें आई कंजक्टिविटी होता है, इसे पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। पिंक आई की बात करते हैं तो यह बहुत ही कॉमन बीमारी है। इस बीमारी में आंख का लाल होना, आंख में से आंसू आना, आंख में दर्द महसूस होना, आंख का चिपचिपापन रहना, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। और यह बीमारी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एलर्जी के कारण भी यह बीमारी फैल सकती है। अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आई कंजक्टिविटी होती है तो उसे एंटीबायोटिक ड्रॉप और मेडिसिन दिया जाता है। आई ड्रॉप की बात करते हैं तो उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मोक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप दिया जाता है। और इसी के साथ एंटीबायोटिक टेबलेट की बात करते हैं तो इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को अगर खुजली चलती है तो उसे लीवोसिट्राजिन टेबलेट भी साथ में दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन होता है तो आप इसमें ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसका ट्रीटमेंट घर पे भी कर सकते हैं। आप इसे गुनगुने पानी से दिन में 4 से 5 बार आंख को धोएं और साफ कपड़े से इसको दिन में 4 से 5 बार आंखों को साफ करें और हो सके तो इसे बार बार आंख साफ करें, जिससे आपको यह इन्फेक्शन 2 से 3 दिन में ऑटोमेटिकली एक वायरल खत्म हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी के कारण अगर आई कंजक्टिविटी होती है तो उसे एंटीबायोटिक ड्रॉप के साथ में स्टेरॉइड ड्रॉप भी दिया जाता है। इसी के साथ एंटीबायोटिक टेबलेट और स्टेरॉइड टेबलेट दी जाती है और इस टेबलेट को कम से कम 5 से 7 दिन तक दी जाती है। अगले आई इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं। अगले आई इन्फेक्शन में केराटाइटिस है। यह इन्फेक्शन भी बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन के कारण फैलता है। इस बीमारी में भी इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आंख का लाल होना, आंख में पानी आना, आंखों में दर्द होना, आंख में दाने टाइप कुछ चलना, इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अगर इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई दे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका ट्रीटमेंट लें। इसके ट्रीटमेंट में मोक्सिफ्लॉक्सासिन और नेफाजोलिड ड्रॉप दिया जाता है और साथ में एंटीबायोटिक टेबलेट भी दी जाती है। तीसरे इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं। इस बीमारी की बात करते हैं तो इस बीमारी में पलकों पर ब्लिस्टर बन जाते हैं और आंखों में सूजन आने लगती है, आंखों पर ऑयली जैसा महसूस होता है, आंखों में बार बार आंसू आते हैं, इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इन्फेक्शन के कारण की अगर बात करते हैं तो यह कॉस्मेटिक क्रीम या फिर मेकअप के कारण भी हो सकता है या चोट लगने के कारण भी यह इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें आई ड्रॉप्स और मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक ड्रॉप की बात करते हैं तो इसमें ऑफ्लॉक्सासिन ड्रॉप, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रॉप, इसमें से किसी भी आप ड्रॉप को यूज कर सकते हैं। इस इन्फेक्शन में कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज ड्रॉप का भी यूज किया जाता है और घर पर रहकर आप गुनगुने पानी से इसे दिन में 4 से 5 बार आंख को धोएं और साफ कपड़े से आंख को साफ करें। अगली बीमारी की बात करते हैं तो आंखों में हॉर्डिलम नाम की बीमारी हो जाती है। यह बीमारी आंखों की ऊपर या नीचे की पलक में हो सकता है। आंखों में फुंसी होने लगती है। इस बीमारी को गोहरी भी कहते हैं। यह बीमारी डेड स्किन के निकलने से या बाल के टूटने के कारण भी हो सकती है। इस बीमारी में आंख में आंसू आना, तेज दर्द होना, खुजली चलना और इस इन्फेक्शन के कारण सिर में दर्द होना, इस प्रकार के ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं आखिरी और 5वें आई इन्फेक्शन के बारे में। 5वें आई इन्फेक्शन की बात करते हैं तो आंखों में ओक्यो और हर्पिस नाम की बीमारी होती है।
इस बीमारी में व्यक्ति की आंखों में बहुत तेज दर्द होता है, उसके कारण सर दर्द भी होने लगता है, आंखों में दाने टाइप चुभन होने लगती है, आंखों में आंसू आने लगता है, आंख लाल होने लगती है, आंखों में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। और यह एक वायरल इन्फेक्शन है। इस वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें एंटीवायरल ट्रीटमेंट का यूज किया जाता है, जैसे एसिक्लोविर टेबलेट, एसिक्लोविर ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है। ऑइंटमेंट को दिन में 3 से 4 बार यूज किया जाता है और टेबलेट को एज के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है और उसे भी कम से कम 2 से 3 बार यूज किया जाता है। और यह मार्केट में आपको 200 mg, 400 mg और 800 mg में मार्केट में अवेलेबल है। डॉक्टर आपको आपके वेट और एज के हिसाब से इस टेबलेट को देते हैं और इसी के साथ आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप दिया जाता है, जिसमें ऑफ्लैक्सासिन और डेक्सामेथासोन ड्रग यूज होता है और इस ड्रॉप को आपको 2 से 3 बार डालने की सलाह दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को आंखों में बहुत तेज दर्द महसूस होता है तो उसे डाइक्लोफेनिक या एसिक्लोफेनिक टेबलेट दी जाती है और आप इसका ट्रीटमेंट घर पर भी कर सकते हैं। आप इसमें गुनगुना पानी से आप इसको आंखों को दिन में 4 से 5 बार धोएं, साफ कपड़ों से आंखों को साफ करें। इसी प्रकार अगर आई इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है तो व्यक्ति को बहुत जल्दी आराम मिलता है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन या ट्रीटमेंट ना लें, आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही लें। उम्मीद करता हूं कि आपको आंखों के इन 5 आई इन्फेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।